Good evening, Satya. I am Sri Krishna, and let's go to the Elliott wave application of Elliott wave on निफ्टी. ठीक है. अच्छा, निफ्टी के ऊपर हम लोग एलियट वेव को अप्लाई करेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर हुआ क्या है. The one of the most important factor is that most don't understand that this is 535 पीरियड. मतलब है कि इसे हम ऐसे जोड़ते हैं. बात ठीक है, पहले मैं निकालता हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम 1 आवर प्रोस्पेक्टिव. 1 आवर गिव्स अस द बेस्ट मेडिसिन. दिस इज 5 वेव, आप देख सकते हो. सो लेट मी मार्क दिस. ओके, इसको मैं मार्क करता हूँ और इसे 5 वेव के लिए लेट्स यूज. ओके, लेट्स यूज दिस 5. ठीक है. then it makes 3. A B C. Third becomes a lower high. ठीक है. then it becomes from here it becomes a 5 wave. तो ये बन गया वेव A. then what happens, you have an 3 3 5. you have an A B C, you have A B C, you have A B C D E. This is called 3 3 5. sometimes you get this as an extension. ठीक है. when you get an extension the internal pattern changes. ठीक है. now when internal pattern changes then you understand that it is an extension. so this becomes one big stroke. ठीक है. I will change the color this into dark yellow. ठीक. then it became A B and C. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ. it became A B C internal, but then it became A B C extended to the lower than this. then it made a 1 2 3 4 5. that means this becomes A, this becomes a B, and this becomes a C. when we look into it this becomes basically an expanding flat. यहाँ पे आप expanding flat बना दो, यानी कि ये बन गया आपका from here to here wave A, B, and you should get a C here. अब इसका कलर चेंज करते हैं ABC का. here what is the parameters you can accept from wave A to wave C is 1.618 और usually 1:1 रहता है. ठीक है. यूजुअली कितना रहता है, 1:1 रहता है. तो यहाँ पे A वेव खत्म हो गया, यहाँ पे B वेव खत्म हो गया, यहाँ पे C वेव खत्म हो गया. ठीक है. C वेव की एक्सटेंशन जो है उसमें हम अभी उसमें हम अभी 5 वेव्स काउंट करेंगे. लेट अस काउंट दिस एज वेव 1 2 then it becomes 3 4 and 5 here. ठीक है. जैसे ही 5 में आती है हमें एक डाइवर्जेंस मिल जाता है. डाइवर्जेंस बहुत स्लाइट है, इट इज नॉट अ मेजर डाइवर्जेंस. ठीक है. ये बन गई 535 की. 535 का मतलब है, मैं अभी ये इसके जैसे ही एक स्ट्रोक इधर भी मार देता हूँ. 535 का मतलब है इट इज ए ज़िगज़ैग पैटर्न. आई थिंक मैंने पिछले बार भी आपको बोला था. अभी मैं ये सब निकालता हूँ और मैं आपको डायरेक्टली ड्रॉ करके दिखाता हूँ. मेरी एक चैनल के सिस्टम हिसाब से हम लोग इसे अकाउंटेबिलिटी में लाते हैं. एंड वी गॉट दिस एट अ सेंटर लाइन रिवर्सल. अगर आप मेरे ट्विटर फॉलो करते हो तो मैंने ट्विटर में एक बार बोला था, यहाँ पे एक मिनट मैं कुछ दिखाता हूँ आपको. यहाँ मेरी
मैंने मीडिया पे आएंगे तो मैंने एक बार सेंट्रल लाइन रिवर्सल के बारे में मैंने बताया था मीडिया पे. वी माइट बी गेटिंग बैक, आई थिंक दिस वन. ये कब था डेट? आई थिंक ये फरवरी 16 तारीख था कि वी आर लुकिंग फॉर दिस. ऐसे ऊपर जा रहा है 52,000 की तरफ हम लोग देख रहे थे. उससे पहले भी मैंने एक बार डाला था, 1 मिनट, 10 डेज का अलकार्गो का डाला था. अच्छा ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला ठीक, यहाँ पे कहीं डाला था. अगर आप फॉलो करते हो तो यू कैन कम टू नो. हमने बोला कि ये सेंट्रल लाइन रिवर्सल है, और अब मेरा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया ये सेंट्रल लाइन रिवर्सल है. ये सेंट्रल लाइन रिवर्सल किस लिए आता है पता है? क्योंकि दिस मोमेंटम हियर वीक्स हियर. आप यहाँ से लेकर यहाँ की एक स्ट्रोक बनाए, एक काउंटर मूवमेंट है, ये 1 A B and C. बट व्हेन द C wave comes, द स्ट्रोक बेसिकली बिकम्स वीकन. जो मोमेंटम रहती है वो वीक हो गई है. ठीक है. देन व्हाट हैपेंड, ए बी सी अभी आपको मिला है 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि दिस इज वन मोर एक्स वेव है. और यहां से फिर आपको एक ए बी सी मिलेगा, विच विल मेक अ 21,000. ये मेरी क्या बोलते हैं, ये मेरी एक नॉलेज के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ. बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आती. ठीक है, कोई बात नहीं. अभी मेरा एक्सपेक्टेशन है दिस हैज़ मेड अ बिगर पैटर्न एंड इट इज़ गोइंग टू कम डाउन. ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन ये भी है, मेरी बिलीफ सिस्टम ये है, मेरा भरोसा का सिस्टम ये है. जैसे इसने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे जो एक्सपैंडिंग फ्लैट बनाया, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने एक्सपैंडिंग फ्लैट बना दिया. एक पैटर्न ख़त्म हो गई, एबीसी का स्ट्रोक ख़त्म हो गया, तो इंटरनल पैटर्न को उठा के इन्होंने एक्सपैंड कर दिया. एंड टू बी फ्रैंक, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि इतने दिन से ये नीचे आ रही है तो एक स्ट्रांग अपसाइड मोमेंटम मिलेगा, एक इक्वल हाई बना के नीचे आएगा करके. लेकिन वो डिसअपॉइंट हुआ. अभी इक्वल हाई डिसअपॉइंट होने के बाद नाउ आवर ट्रेंड लाइन, टॉप ट्रेंड लाइन गोज देयर एंड द बॉटम ट्रेंड लाइन रिमेन्स हियर. आई मीन अभी इसको यहाँ पे कर देते हैं. आई थिंक हम लोग का एक्सपेक्टेशन है यहाँ से एक एबीसी पैटर्न नीचे आएगी. ठीक है, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है, 15 मिनट्स में डाइवर्जेंस नहीं है. 15 मिनट्स में थोड़ा बहुत डाइवर्जेंस है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ. ये 1 2, ये 3 बन गया, ये 4 बनेगा. देर इज अ डाइवर्जेंस इन 15 मिनट्स, बट वी आर स्टिल लुकिंग दिस एज एन पैटर्न ऑफ लार्जर पैटर्न ऑफ एबीसी. वी आर नॉट लुकिंग दिस एज एन न्यू डेवलपिंग ट्रेंड. न्यू डेवलपिंग ट्रेंड इसलिए नहीं देखते क्योंकि इतना एलिवेशन कभी नहीं मिलता है. अगर इतना एलिवेशन और इतना गैप रहता है तो आपको पब्लिक नहीं मिलेगी इसमें. पार्टिसिपेंट्स आर नॉट देयर. बहुत से लोगों ने तो खरीदा ही नहीं, बोले यार ये क्या है करके, मालूम ही नहीं पड़ा उनको. पार्टिसिपेंट नहीं है तो किसको बेचोगे यार, है ना? पार्टिसिपेंट नहीं है तो किसको बेचोगे? सो दिस इज माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है. तो हम लोग इसको डाउनवर्ड ट्रेंड में देखते हैं. एटलीस्ट अगर ये ऊपर भी जाना है ना, तो इसको यहाँ से मिनिमम करेक्शन करनी है. इसको अभी यहाँ से मिनिमम करेक्शन 23,775 तक करके यहाँ से एक ऐसा ठप्पा मार के फिर जाना है. अगर ये इतना बड़ा पैटर्न बनाता है, देन वी विल कंसिडर इट इज गोइंग ए न्यू हाई. एंड हमारा जो थिंकिंग था, थॉट प्रोसेस था, उसके बारे में मैं फिर सोचूंगा कि मैं कहाँ गलत किया करके, और या क्या मेरे से गलती हुआ.
मैं फिर सोचूंगा। आइडियली हम गलत नहीं जाते हैं ऐसे, फटक से ऐसे कुछ करते नहीं है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस और एक मैच्योरिटी रहता है हमारा पैटर्न रिकग्निशन में। तो ये बन गया अभी। आपको अगर इसका एग्जैक्टली इसी पैटर्न को दिखाना है ना, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको। आई कैन शो यू दैट ये ऐसे ही पैटर्न बनाया है करके। ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट इज गोइंग टू मेक ए वाइड ओपन। ठीक है, वाइड ओपन में, वाइड ओपन मतलब ये वाइडनेस हो गया। वाइड ओपन का मतलब है डेप्थ और उतरेगा, यानी कि इट विल कम टू द डेप्थ, एक्सपेंशन जैसा दिखाएगा। एंड यू विल प्रोबेबली सी वन मोर डाउन ट्रेंड। क्यों डाउन ट्रेंड मिलेगा मैं नहीं जानता जी, मैं सच में नहीं जानता, बट वी आर लुकिंग लाइक दिस। और एक डाउन ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद ही हम लोग ऊपर की तरफ सोच सकते हैं। ये बाकी आपकी इच्छा है। अच्छा, चलो थोड़ा बहुत दूसरे स्टॉक्स देख लेते हैं, और डेली पे चलो देख लेते हैं दूसरे स्टॉक्स। दिस इज़ माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, ये है मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हर चीज़ में मोमेंटम ऊपर जाके आई है, तो वी आर नॉट कन्विंस्ड विद दैट मोमेंटम। आरती स्टार्टेड मूविंग, मैंने बोला था आपको। हाँ भाई ऊपर जाना चाहिए। एसीसी भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमारा एक्चुअली प्रोग्राम में, यानी कि एजुकेशन प्रोग्राम में हम इसका है वो उसका देख रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। एसीसी शायद नीचे आएगी। अदानी ऊपर जा रही है या और एक बार जब मारेगी। अदानी ग्रीन, प्रीवियस पैटर्न हैज़ नॉट पैनड आउट। पैनड आउट का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो, हाँ, प्रीवियस पैटर्न जो था वो एबीसी, यहाँ पे एबीसी का हमारा एक ऐसा पैटर्न था, बट इट इज स्टिल नॉट पैनिंग आउट। मुझे गैप अप चाहिए और गैप अप से ऊपर चाहिए। समवेयर 1130 के आसपास के क्लोज होने के बाद मैं बोलूँगा हाँ भाई इसमें दम है करके। अदानी पोर्ट्स देखते हैं, छोड़ दीजिए इसको। ये ऊपर जा रही है, स्लो जा रही है, देखते हैं इसको भी, वेट कीजिए। अल्कम वेट कीजिए। अंबुजा, हाँ, अंबुजा मेड अ वेरी स्ट्रेंज पैटर्न। ठीक है, इसका पुल बैक पे एक फ्लैग बनता है तो आप खरीद सकते हो। फ्लैग बनना चाहिए कंपलसरी, कम से कम यहाँ पे 500 550 के पास आना चाहिए। अपोलो, हाँ बस दूर रहो इससे। हाँ मैंने बोला था ना आपको कि ये इससे एक एबीसी जंप मारेगा। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स का वही कहानी है यार, फिर से नीचे आओ फिर से ऊपर जाओ, देख रहे। ATGL 624, ठीक है, ये बन गया। AU बैंक ये बन गया। अच्छा, इसका मैं आई एम नॉट हैप्पी विद दिस पैटर्न, बट एनीवे इट हैज़ मेड अ सक्सेस। ये बड़ा उछल गया यार। एक्चुअली दिस क्रिप इज हैवी वेट, थोड़ा हैवी वेट में काउंट होता है। बड़ा उछल गया ये। बजाज ऑटो ऊपर आ गई। बालकृष्णा, हाँ बालकृष्णा वी आर नॉट कन्विंस्ड। हमें 2000 चाहिए, 2000 के नीचे हम लोग नहीं लगाएंगे भाई, 2000 के ऊपर हम लोग नहीं लगाएंगे पैसा। वो उसके साथ ये बंधन ऊपर आ गया। कोई चिल्ला रहा था बंधन ये होगा बंधन वो होगा। ये एक बदमाश है, उसको जिंदगी में शायद जूते नहीं पड़े हैं सर के ऊपर। बार बार मेरे वीडियो पे आता है केयरफुल इट में भी ट्रैप करके बोलता है। अबे ट्रैप लगाना है तो मैं यहाँ पे, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं एक अलग अलग अट्रैक्टिव वीडियो बना के डाल सकता हूँ। 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ मैं कि भाई मेरे वीडियोस को डेकोरेटिव करो करके। या मैं वीडियो एडिट तक नहीं करता, वो छोड़ो, पुराने वीडियो में नहीं दिखाता है कि मुझे मनी नहीं आता डालने के लिए। और ये बोल रहा है बी केयरफुल ट्रैप करके।
अबे भूतनी के, शब्दों का उपयोग बराबर से कर, नहीं तो मैं जिस दिन मैं वापस तुझे मारूंगा ना, उस दिन बेटा तेरा घर बार पूरा पूरा बेचेगा तो भी मेरे ऊपर तू, मेरा जो डिफेमेशन केस मारूंगा ना एक दिन लीगली, उस दिन तू घर बार बेचेगा तो भी नहीं बेचेगा तू मेरे हाथ से। पागल है आदमी। हाँ, ये एक्चुअली न्यू हाई पे क्लोज हुआ। आप बताओ यारो, ये क्या करना है, क्या करना है इसका? हाँ? क्या करना है बोलो? यहाँ कौन बैठेगा यार, इतने लंबे लंबे गैप पे कौन बैठेगा? डर जाएंगे लोग, डरते हैं यार हमारे हिंदुस्तानी वाले थोड़े। हाँ, ये थोड़ा ऊपर आ गया नीचे आ गया ये। हाँ, ये इसका क्रूड के वजह से ऊपर जा रही है बस। भारत फोर छोड़ देना ऐसे। ये भगवान भरोसे बन गया है भारतीय एयरटेल अब। मैं तो कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन भगवान भरोसे है। ये तो बीएचएल भेलपुरी जा रही है ऊपर। बाइकॉन ये भी भगवान भरोसे बन गया। जो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी है इसमें बहुत, दीज पीपल आर स्कैम्ड द पीपल। उन्होंने बहुत बड़ी स्कैम चलाई है, लेकिन लीगल प्रोविजंस में वो स्कैम बाहर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कारण क्या है कि दीज पीपल आर हैविंग एन लेफ्ट आइडियोलॉजी, एब्सोल्यूट लेफ्ट आइडियोलॉजी। जब भारत सरकार जेनरिक मेडिसिन में, खुद जेनरिक मेडिसिन में, इंडियन इसमें आना शुरू हो गया, तो दीज वर द पीपल द फर्स्ट टू अपोज इट। क्यों भाई, लोग मेडिसिन ले लेके मरे क्या? डिश टीवी ऊपर जा रही है यार, इतना स्लो हो गया, और कितना स्लो होना चाहिए तुमको? बस हो गई है, रैम्पेज हो गया इसका, अभी ऊपर जाने का है तैयारी। हाँ, लेकिन इसका नेगेटिव अर्निंग्स है, अर्निंग्स में हम नेगेटिव है इसका। इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका अर्निंग्स मिलेगा आपको बढ़िया मिलेगा, नहीं नहीं, नेगेटिव अर्निंग्स है इसका। थोड़ा वेट करना पड़ता है। डीएलएफ 675, अच्छा ठीक है, कल कल गैप अप होगा, कल नहीं तो एक दो दिन टप्पा मार के ऊपर की तरफ जाएगा। पागल आदमी है यार। कितने गया था? 690, 715 तो जाता, बुक कर लेते हम लोग। ग्रेनुलेस, वी आर नॉट कन्विंस्ड विद दिस। एचडीएफसी लाइफ भाई साहब, इसका तो भगवान भरोसे हो गया है। एचडीएफसी एएमसी ये भी भगवान भरोसे। ये हमारे पैटर्न में नहीं आते हैं दोस्तों, ऐसे जब आते हैं तो ये डेंजर है। ऐसा धड़ाधड़ धड़क धड़क करके हम लोग नहीं उठाते वैसे। अदरवाइज आई एम न्यू टू दिस पैटर्न्स, मैं नया हूँ। एंड मेरे जैसे एक्सपीरियंस आदमी भी शायद इसमें ऐसे पैटर्नों में नया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस पीपल आर डिसीविंग, बट पैटर्न हम समझ नहीं पा रहे बस। हो सकता है हमसे भी गलती हो सकती है। आईजीएल आईजीएल का ठीक है, आईजीएल हमारा रहना चाहिए, हमारा होल्डिंग रहना चाहिए आईजीएल में। हम लोग यहाँ नीचे से कहीं 170 के नीचे से कहीं है, ये अगले ये ऊपर जाएगा तो आप लोग इसमें हो तो 200 के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लगा देना बस। हाँ, इंडिगो भगवान भरोसे, ये कन्विंसिंग नहीं है। इंडसइंड 560 जब तक टच नहीं होता तब तक कन्विंसिंग नहीं है। अब हो गया तो, अब नहीं हुआ तो मुझे मालूम नहीं है। आईओसी का प्रॉफिट बुक कर लो कल थोड़ा बहुत। आईआरसीटीसी कल गैप अप हो सकती है। एलआईसी ये अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, छोड़ दो इसे, नहीं हो तो छोड़ दो, निफ्टी छोड़ देना। पेटीएम, रिलायंस एक सबसे बड़ी क्वेश्चन है, क्योंकि ये फिर एक बार एक ऐसे एक्सवे बना के फिर नीचे आ सकती है। हम नहीं जानते, ऐसा एक्सपेंशन हम लोग नहीं जानते। छोड़ देना इसे, दिमाग खराब मत करो। टाटा मोटर्स, हाँ टाटा मोटर्स को इन्होंने रेगुलेट कर रहे हैं ये लोग, यानी कि ये लोग बेच नहीं रहे। देखो
टाटा मोटर में क्या हो गया, यहाँ पे खरीदारी दबा के हुआ है। जिसने खरीदा है वो बेच नहीं रहा है, तो मोमेंटम नहीं आ रही है। मोमेंटम कब आएगा मालूम है? मोमेंटम कब आएगा बोलो? मेरे पास समझो कि 1 करोड़ होल्डिंग्स है, 1 करोड़ इक्विटीज का, यानी कि करीब 600 करोड़ हो जाएगा। तो समझो कि 10 लाख इक्विटी है, यानी कि एक 60 60 70 करोड़ की मेरे पास होल्डिंग्स है। मैं ऑटोमेटिकली क्या कर देता हूँ, सब सेल ऑर्डर निकाल देता हूँ। मैं बेचूंगा नहीं, 2 दिन में नहीं बेचूंगा। जो यहाँ छोटे मोटे खरीदारी करने वाले रहते हैं ना, अगर किसी का 100 क्वांटिटी भी आया ना, तो इसमें 0.5% का उछाल आएगी, 0.50% का उछाल आएगी। कोई 100 क्वांटिटी भी खरीदता है, क्योंकि मेजर होल्डिंग तो मेरे पास है यार। मैं बेचूंगा तो तभी तो प्राइस कंट्रोल में रहेगा। मैंने अगर सेल ऑर्डर डाला तो प्राइस इसके ऊपर जाए ना, क्योंकि मेजर मेरे पास रहती है क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई बेच नहीं रहा है। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। कोई ऐसा एक डिप मार के ऊपर जा सकती है, डिप मार के ऊपर मार सकती है गाड़ी। टाटा स्टील नहीं जानता। हाँ, ये कुछ तैयारी में है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है। यस बैंक, ये पता नहीं, लेकिन ये ऊपर जाएगी, थोड़ा हौले हौले चलेगी। ये भी जाएगी ऊपर, इसमें हम लोग है। शायद मैंने बोला था कि आप लोग नहीं होते इसमें खरीद लो भाई करके। इसने एक्सपेंडिंग बनाया इक्विटी में 10,000 डाल देने का भाई। इतना वीडियो देखते हो तो 10,000 डाल देने का। अरे ले लगा तेरा करके एक्सपेंडिंग बनाया है, देखते हैं क्या करता है। चलो ठीक है, हम लोग 124 आ गए, तो यहाँ पे आप बुक कर लो 124। 1.129 तक जाएगी। अपने को क्यों मारा मारी करना है यार, 124 में बुक कर लेना। पैसा है तुम्हारा, बुक कर ले। ठीक है, बोला था मैंने इसका। उज्जीवन मैं नहीं जानता, सच में मैं नहीं जानता उज्जीवन के बारे में। हमारा कुछ होल्डिंग यहाँ से है यार, 24 अप्रैल से है। 1 साल होने को आया हमारा होल्डिंग रह के। वी आर नॉट हैप्पी विथ इट। 1 साल में हमारा 0 इनकम है उसमें। बिरला सॉफ्ट वेट करो, और 2 दिन वेट करो। भरोसा नहीं है, ये भी भगवान भरोसे। ठीक है, हाँ गेल मार दिया। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था 169 टैग करेगा, टैग नहीं किया, कमीने ने सीधा ऊपर भाग गया। छोड़ो जाना। ग्लोबल राजेश, ये कंसोलिडेशन फेज से निकलते ही ये 20% के सर्किट में चला जाएगा। जेनिफर, ये भी जाएगा थोड़ा कंसोलिडेशन फेज। एस्ट्रॉन, हाँ वेट करो, इसको थोड़ा अंदर आने दो। विक्रांगे, ये क्या कमीना है यार, इसका वो ईडी के रेट में हम लोग फंस गए। बॉन्ड्स, अल्कार्गो डन, मुटूत डन। ये सब मैं बोल रहा था जाएगा जाएगा जाएगा, और वो एक ऐसा था कि फेज ऐसा था कि ऊपर जाएगा। अरे क्या बोलता है यार, ऊपर जाएगा बोल रहा है, मार्केट नीचे जा रही है। ऊपर जाएगा बोल रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट नीचे इसलिए आती है मेरे दोस्तों कि ऊपर जाने के लिए आती है। बात को समझने की कोशिश करो। 14% है, कल गैप अप में मिला तो मिला आपका, नहीं तो JSW भगवान भरोसे। IDFC निकल गया, बोल रहा है निकलेगा यार, वेट करो। कोई कंडीशंस रहते हैं, उस कंडीशन के लिए ये लोग वेट करते हैं। कुछ सम कंडीशन, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, उसके लिए वेट करते हैं। 31 मार्च के लिए वेट किए होंगे, मालूम नहीं। जियोफिन ऊपर आ गया। SBI कार्ड हमने बुक कर लिया भाई, प्रॉफिट आज हुआ नहीं, परसों ही हुआ, शायद फ्राइडे को ही हो गया ना। अच्छा, टाटा एलेक्सी भगवान भरोसे। भारत डायनामिक्स, ये इसे वेट करो यार, इसको आने दो नीचे। IRFC कंसोलिडेशन फेज से निकलते ही 10% सर्किट मारेगी ये। सम्मान, कोई चिल्ला रहा था, अरे यार कोई बचाओ मेरे को करके चिल्ला रहा था कोई। कौन है भाई?
कहाँ है भाई तू? ले भाई, तेरा हालत बता मेरे को अभी क्या है। कुछ नहीं है, आने दो इसे 170 के आसपास। कोई बेचारा 140 में कोई अटका है, 170 में कोई अटका है। कल्याण भगवान भरोसे। एनटीपीसी ग्रीन, हाँ ये ऊपर के लिए चल रही है। ये थोड़ा 115 के ऊपर जाने के बाद गैप होना शुरू हो जाएगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ज्योति ज्योति भी हम लोग यहाँ पे 24 में कहीं अटके हैं। ठीक है, बॉन्ड्स 10 साल का बॉन्ड्स यहाँ पे हम लोग खरीदने वाले थे, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा बहुत हेरफेर होने की वजह से बॉन्ड का रेट फिर नीचे आ गया। हम लोग बोले छोड़ो रे, देखेंगे अभी। 1 ईयर यील्ड यहाँ तक हमारा है, सॉरी ये 1 ईयर नहीं, ये 1 ईयर है। 102 रुपये प्रीमियम पे आ रहा है, 2.79% प्रीमियम पे है। ठीक है, और ये 99 है, अंडर वैल्यूड है, क्योंकि अभी ये और 6 महीने में इसकी वैल्यू टोकन बंद हो जाएगा। आई मीन और एक 7-8 महीने में टोकन बंद हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड का हो गया। कमोडिटी गोल्ड 3,400, वेरी गुड, यानी कि गोल्ड 97,000, वेरी गुड। सिल्वर 95,000, वेरी गुड। ऑयल नीचे आ रही है, वेरी गुड। क्रूड का यहाँ देख ले एक बार, नीचे आ रही है, वेरी गुड। क्रूड तो हमने मस्त पैसा बनाया दोस्तों, मस्त पैसा बनाया क्रूड में। बलरामपुर चीनी, हाँ ये इसका लफड़ा वही है। बलरामपुर चीनी माइट गेट परमिशन, वो थोड़ा शुगर का लफड़ा है, जल्दी से उसको कुछ एक नया परमिशन कुछ मिल रहा है, वो मिला तो बलरामपुर चीनी भागना शुरू करेगा। अच्छा, यूके ऑयल नीचे आ रही है। और क्या, और कुछ नहीं। चलो मिलते हैं फिर कल। हाँ, थैंक यू वेरी मच।